भारत में नदियों को आपस में जोड़ने की योजना कई दशकों से चर्चा में रही है। इसी योजना का एक अहम हिस्सा है केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना, जिसे देश की पहली ऐसी नदी जोड़ो परियोजना माना जा रहा है जो अब निर्माण के चरण में पहुंच चुकी है। सरकार का कहना है कि इससे बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई, पीने का पानी और विकास को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन इस परियोजना का एक दूसरा पक्ष भी है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र, खासकर छतरपुर जिले के हजारों आदिवासी परिवारों पर इसका गहरा असर पड़ रहा है। गोंड और कोल समुदाय के लोग अपने घर, खेत, जंगल और पुश्तैनी जमीन छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कई गांव परियोजना के कारण डूब क्षेत्र में आ गए हैं, जिससे लोगों के सामने विस्थापन का संकट खड़ा हो गया है। इन आदिवासी परिवारों का कहना है कि वे सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि अपनी संस्कृति, परंपराएं और अपने पूर्वजों से जुड़ी पहचान भी खो रहे हैं। इसी वजह से प्रभावित गांव के लोग अनोखे और भावुक तरीके से विरोध दर्ज करा रहे हैं। उनका दर्द और संघर्ष अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। परियोजना के तहत ढोढन बांध बनाया जा रहा है। ये 77 मीटर ऊंचा बांध केन नदी पर बनेगा। बांध और नहरों से पानी बेतवा नदी में पहुंचेगा। कुल लागत करीब 44,000 करोड़ रुपए है। सरकार का कहना है कि इससे बुंदेलखंड के सूखे इलाकों में सिंचाई होगी, पीने का पानी मिलेगा और कृषि बढ़ेगी। लेकिन स्थानीय आदिवासी इसे अपने विनाश की वजह मान रहे हैं। ढोढन बांध बनने से छतरपुर जिले के लगभग 5,288 परिवार और पन्ना जिले के करीब 1,400 परिवार अपने घर छोड़ने पर मजबूर होंगे। यानी कुल मिलाकर 7,000 से ज्यादा परिवारों पर इसका असर पड़ेगा। इनमें अधिकांश लोग गोंड और कोल आदिवासी समुदाय से हैं। इस परियोजना से करीब 22 गांव प्रभावित होंगे, जिनमें से 10 गांव पूरी तरह पानी में डूब जाएंगे। इसके अलावा 5,500 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल भी जलमग्न हो जाएंगे। पन्ना टाइगर रिजर्व का बड़ा हिस्सा भी इसकी चपेट में आएगा, जिसमें रिजर्व के कोर एरिया का लगभग 70% हिस्सा प्रभावित होने की आशंका है। इसके कारण हजारों पेड़ों की कटाई करनी पड़ेगी और वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास पर भी असर पड़ सकता है। ये आदिवासी सदियों से केन नदी के किनारे और जंगलों में रहते हैं। उनकी आजीविका खेती, जंगल के उत्पादन यानी कि महुआ, तेंदू, पत्ता आदि और पशुपालन पर आधारित है। बांध बनने से उनके गांव डूब जाएंगे, खेती की जमीन चली जाएगी, जंगल खत्म हो जाएंगे और वे अपनी सांस्कृतिक पहचान, पूजा पाठ की जगह और पुरखों की जमीनें खो देंगे। प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिया जा रहा है, लेकिन वे कहते हैं कि ये बहुत कम है। सरकार की तरफ से प्रति एकड़ जमीन के लिए 12.5 लाख रुपए और घर के लिए 6 लाख रुपए का पैकेज बताया गया है, लेकिन परिवारों को बहुत कम पैसे मिले हैं या कुछ को कुछ नहीं मिला है। वे जमीन के बदले जमीन और गांव के बदले गांव मांग रहे हैं। सिर्फ नगद पैसा लेकर वे नई जगह पर बस नहीं पा रहे, क्योंकि नई जगह पर जंगल, पानी और आजीविका का इंतजाम नहीं है। अपने घर, जमीन और जंगल खोने की चिंता में आदिवासी परिवार अनोखे और भावुक तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छतरपुर जिले में कई महिलाओं ने गले में फांसी का फंदा डालकर प्राकृतिक फांसी सत्याग्रह किया है, ताकि वे अपनी पीड़ा और बेबसी को लोगों तक पहुंचा सकें। कुछ महिलाएं नकली चिता पर बैठकर भी प्रदर्शन कर रही हैं, जिससे ये संदेश दिया जा सके कि विस्थापन उनके लिए जीवन भर का दर्द बन सकता है। इतना ही नहीं, कई ग्रामीणों और महिलाओं ने केन नदी में खड़े होकर जल सत्याग्रह भी किया। उनका कहना है कि जिस नदी के पानी से विकास की उम्मीद की जा रही है, उसी नदी की वजह से उनके जीवन की नींव छिनती जा रही है। उनका मानना है कि ये परियोजना सिर्फ जमीन नहीं ले रही, बल्कि उनसे उनकी पहचान भी छीन रही है। यही कारण है कि उनका विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि जिन परिवारों को अपना घर और जमीन छोड़नी पड़ रही है, उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। कई परिवारों की मांग है कि उन्हें 25 लाख रुपए तक का मुआवजा मिले, ताकि विस्थापन के बाद भी वे खेती करके अपना जीवन चला सके। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि सिर्फ लोगों को इधर उधर बसाने के बजाय पूरे गांव के बदले पूरा गांव बसाया जाए।
ताकि उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान बनी रहे। आदिवासी परिवारों की मांग है कि महिलाओं को भी मुआवजे और पुनर्वास में बराबर अधिकार मिले। साथ ही उनका आरोप है कि कुछ मामलों में बाहरी लोगों को गलत तरीके से मुआवजा दिया जा रहा है, जिसे रोका जाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन विकास ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रभावित लोगों की राय और अधिकारों का सम्मान हो। उनका कहना है कि विकास लोगों के साथ मिलकर होना चाहिए, ना कि उनकी जिंदगी और आजीविका छीनकर। वहीं सरकार का कहना है कि बुंदेलखंड क्षेत्र लंबे समय से पानी की कमी और सूखे की समस्या से जूझ रहा था। ऐसे में केन बेतवा परियोजना से किसानों को सिंचाई के लिए ज्यादा पानी मिलेगा और लाखों हेक्टेयर जमीन पर खेती करना आसान हो जाएगा। सरकार का यह भी मानना है कि इस परियोजना से क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को पानी की बेहतर सुविधा मिल सकेगी। 2026 में केन बेतवा परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। ढोडन बांध की साइट पर निर्माण कार्य जारी है। इस बीच कई प्रभावित गांवों में लोगों को हटाने और अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई की खबरें भी सामने आ रही हैं। मॉनसून के दौरान भी प्रशासन की गतिविधियां जारी रहने से स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है। वहीं प्रभावित आदिवासी परिवार अपनी मांगों को लेकर प्रशासन से लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि अभी तक उनकी कई महत्वपूर्ण मांगें पूरी नहीं हुई हैं। इसी वजह से उनका विरोध और आंदोलन तेज होता जा रहा है। कई सामाजिक संगठन, जनप्रतिनिधि और मीडिया संस्थान भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं, जिससे विस्थापित परिवारों की समस्याएं और उनकी आवाज अब ज्यादा लोगों तक पहुंच रही है। खैर, सरकार द्वारा चलाई जा रही इस परियोजना को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।